हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जो कि है आपका समांतर श्रेणी। ये अलजेब्रा का आपका चौथा चैप्टर है। हम लोगों ने यहाँ पे पिछले लेक्चर में जो है वो पिछला चैप्टर कंप्लीट किया था। यहाँ पे आज हम लोग एक नया फ्रेश चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है आपका समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर जो है आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपका जो भी एग्ज़ाम आप लोग देते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आसान और इजी चैप्टर है। इसमें हम लोग यहाँ पे आज सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर हम लोग भारतीय भवन के बुक का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। और ये चैप्टर जो है फॉर्मूला से रिलेटेड होता है, मतलब फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और आपका जो आंसर है वो आराम से निकल जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। इसको बनाना बहुत ही आसान होता है। तो देखिए, इस चैप्टर को बनाने से पहले हम कुछ बेसिक बातों को समझेंगे और उससे फिर इस चैप्टर को समझाएंगे किस तरीके से एक इजी वे में आप लोग समझ सकते हैं इसको। तो देखिए, समांतर श्रेणी को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना होता है कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस मीन्स क्या हो गया कि अनुक्रम, इसको हिंदी में बोलते हैं। मतलब कि किसी भी चीज़ का एक अनुक्रम, मतलब कि एक क्रम में लिखा गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुक्रम बोलते हैं। तो देखिए, सीक्वेंस होता क्या है। सीक्वेंस ये होता है कि यदि कोई संख्या इस प्रकार लिखी गई है कि उसे अधूरा छोड़ देने पर उससे आगे की संख्या ज्ञात की जा सके तो उसे अनुक्रम कहा जाता है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एग्जाम्पल में उदाहरण में 1 लिखें, फिर 2 लिखें, फिर 3 लिखें, फिर 4 लिखें। यहाँ से फिर हम छोड़ दें और बोले कि आगे की संख्या बताइए, तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम एक को ऐड कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं, इसमें भी एक जोड़ रहे हैं, +1 कर रहे हैं। तो आगे का संख्या बोलेगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक और एक जुड़ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, एक जुट रहा है, फिर उसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। कहने का मतलब है कि कोई भी आंकड़ा, आंकड़ा मीन्स क्या हो गया कि कोई भी डेटा दिया हुआ है आपका, वह एक निश्चित नियम का पालन करे। निश्चित नियम मीन्स क्या हो रहा है कि इसमें एक एक जुड़ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका अनुक्रम कहलाएगा। समझ गए। इसका एग्जाम्पल एक और देख के समझाते हैं। देखिए, मान के चलिए कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1, 3, 5, 7, 9। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक में हम क्या जोड़ रहे हैं, +2 जोड़ रहे हैं, इसमें भी +2 जोड़ रहे हैं तो 5 हुआ, इसमें भी 2 जोड़े तो यहाँ पे क्या हो गया, 7 हो गया, यहाँ पे भी 2 जोड़े तो 9 हो गया। तो इसी तरीके से हमको बोले कि आगे का 3 संख्या निकालिए, तो हम यहाँ पे 3 क्या करेंगे, इसमें भी +2 करेंगे तो 11, 9 2 कितना होगा, 11 होगा, 11 2 13 हो जाएगा और 13 2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बोलेगा कि संख्या निकालें। तो यहाँ पे जो दिया गया आंकड़ा है, इससे स्पष्ट क्या होता है कि पहली संख्या में हम क्या किए हैं कि 2 जोड़ रहे हैं तो अगली संख्या हमको मिल रहा है ना। तो इस अगली संख्या इस तरीके से हम लोग निकाले हैं। तो देखिए, इसका कहने का मतलब कि कोई भी आंकड़ा हो, कोई भी आपका डाटा दिया हुआ है, उसमें आप देखिए किसी निश्चित नियम, निश्चित नियम मीन्स कि एक नियम से बढ़ रहा होगा। समझ गए। तो ये आपका क्या कहलाएगा, सीक्वेंस कहलाएगा, अनुक्रम कहलाएगा। इसको तो समझ गए आप लोग कि अनुक्रम क्या होता है। अब इसी के बेस पे हम लोग समांतर श्रेणी को समझेंगे। तो समांतर श्रेणी जो होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पे एक सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे है जिससे बेसिक समझ में आ जाएगा। देखिए, यदि कोई अनुक्रम, अनुक्रम समझ गए यहाँ पे सीक्वेंस, वो क्या है, A1 A2 A3 A4 A5 है, इस प्रकार से है। तो A2 - A1 मतलब कि A2 में से हम क्या किसको घटाएंगे, A1 को घटाएंगे, तो उसका जो वैल्यू आएगा, समझ गए, वो बराबर होगा आपका A3 में से अगर हम A2 को घटाएंगे उसके बराबर होगा। अगर A4 में से हम A3 को घटाएंगे तो इसके बराबर होगा। अगर A5 में से A4 को घटाएंगे तो उसके बराबर होगा। और जो वो संख्या होगा, वो संख्या क्या कहलाएगा, आपका अचर संख्या या अचर राशि, जिसको हम लोग कांस्टेंट अमाउंट बोलते हैं। मतलब कि जो भी संख्या आएगा वो, मान के चलिए यहाँ पे +1 आया है ना, +2 आया है ना, इसी तरीके से जो भी आएगा वो आपका अचर राशि होगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी में बोलेंगे कि ये चीज़ जो है वो समांतर श्रेणी में है। और इसको इंग्लिश में क्या चीज़ बोलते हैं हम लोग, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और जो इसका ये जो टर्म है, जो घटाने के बाद जैसे 1 आया है, 2 आया है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्व अंतर या पदांतर भी बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब कि इसके बीच में जो गैप है वो कितना का है, आपका सेम है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। समझ गए। अब देखिए, इसमें आप लोग का कुछ कुछ कंफ्यूजिंग वाला होता है, तो कंफ्यूजन जो भी आपका आएगा
उसको हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समांतर श्रेणी और अनुक्रम पढ़े यहाँ पे। तो देखिए सभी समांतर श्रेणी जो आपका यहाँ पे लिख देते हैं हम, सभी समांतर श्रेणी जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, जो सभी समांतर श्रेणी वो क्या होगा आपका एक अनुक्रम में होगा, एक अनुक्रम में होगा, मतलब कि एक सीक्वेंस में होगा। देख रहे हैं ना, एक सीक्वेंस में है, किसी निश्चित नियम का पालन हो रहा है, तो ये एक सीक्वेंस में है। लेकिन सभी अनुक्रम, जो भी सभी अनुक्रम होगा वो क्या होगा, समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो आप बोलिएगा कि भैया आप ये चीज़ कैसे बोल सकते हैं कि जो अनुक्रम होगा वो समांतर श्रेणी नहीं होगा। देखिए अगर हम लोग अभाज्य संख्या लिखते हैं, अभाज्य संख्या आप लोग बचपन में भी पढ़े होइएगा, जो संख्या खुद से और क्या है एक से भाग लग जाए, जो कि विभाजित हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो हम यहाँ पे अभाज्य संख्या लिखते हैं। अभाज्य संख्या कितना होता है, स्टार्ट 2 से 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, इस तरीके से आप लोग लेते चलिए, तो वो क्या हो जाएगा, एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में आप देख लीजिए गैप कितने का है, यहाँ पे 2 से 3 में गए थे +1 हुआ, 3 से यहाँ पे 5 है तो कितना हो गया, 4 1 5, तो फिर यहाँ पे अलग हो रहा है, यहाँ अलग हो रहा है, इसी तरीके से यहाँ पे भी अलग हो रहा है। मतलब इसका डिफरेंस क्या है, अलग अलग आ रहा है। 2 से 3 गए, फिर 5 गए, 7 गए, 11 गए, इसी तरीके से सब में अलग अलग हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि इसमें 2 से 3 आए तो यहाँ पे +1 हुआ, 3 से फिर यहाँ पे 4 छोड़ दिए हैं, हम 5 में आए हैं, है ना। तो यहाँ पे अलग हो रहा है, +2 हो रहा है। तो यहाँ पे यही चीज़ देखना है कि जो आपका समांतर श्रेणी है वो क्या होगा, अनुक्रम में होगा, मतलब समांतर श्रेणी आपका सीक्वेंस में होगा। लेकिन सभी जो आपका सीक्वेंस होगा, जो आपका सभी अनुक्रम होगा, वो समांतर श्रेणी में नहीं हो सकता है। सभी अनुक्रम समांतर श्रेणी में नहीं हो सकता है, समझ गए। वो इस तरीके से हम अभाज्य संख्या का उदाहरण देके आपको समझाए हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना यहाँ पे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इस तरीके से जो अभाज्य संख्या होगा वो समांतर अनुक्रम में तो होगा, सीक्वेंस में तो है ये, लेकिन ये आपका समांतर श्रेणी को फॉलो नहीं कर रहा है, समझ गए। तो ये आपका बेसिक था, कुछ कंफ्यूजिंग रहता है थोड़ा सा, बच्चे हो जाते हैं कि सभी अभाज्य संख्या आपको पूछ देगा, सभी अभाज्य संख्या क्या समांतर श्रेणी में है, तो इसमें नहीं है, लेकिन वो एक अनुक्रम में है। यहाँ पे एक अनुक्रम दिख रहा है, ये अनुक्रम क्या है कि ये अपने खुद से और क्या बोलते हैं एक से भाग लग जाएगा, विभाजित हो जाएगा, समझ गए। अगर इसी के पैटर्न पे आपको दिया रहे कि मान के चलिए 6 लिख दिए, 6 तो इसको आप बोलिएगा समांतर श्रेणी, तो हाँ बिल्कुल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे समांतर श्रेणी, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 से फिर 6 हुआ, फिर 6 हुआ, तो यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, 0, यहाँ भी 0, तो इसमें इसका जो कॉमन डिफरेंस है, जो पदांतर है, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से भी दिया रहे तो वो समांतर श्रेणी में होगा। या कोई भी नंबर रिपीटेड रहे, 3 रहे, 3 रहे, 3 रहे, लगातार रिपीटेड रहे, बोले कि ये असंख्य तक जाता है, मतलब कि इन्फिनिटी तक जाता है, तो ये समांतर श्रेणी में है, तो हाँ समांतर श्रेणी में है, समझ गए। क्यों, क्योंकि इसके बीच का जो पदांतर है, जो इसके बीच का सार्व अंतर है, वो क्या है आपका 0 है, जबकि हम यहाँ पे लिख दिए हैं, देखिए सार्व अंतर या पदांतर दोनों का मतलब सेम होता है। जो कॉमन डिफरेंस होगा वो धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो आप बोलिएगा कि सर अभी तक आप बताए हैं सारा पॉजिटिव बताए हैं, ये ऋणात्मक कब होगा, तो ऋणात्मक देखिए अब होगा। यहाँ पे जो ऋणात्मक समांतर श्रेणी होगा ये तब होगा जब हम कोई भी संख्या लिखे, मान के चलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 तक लिखे। इसमें भी समांतर श्रेणी में भी दो टाइप का होता है, देखिए यहाँ पे हम 1 से लेके 6 तक लिखे और यहाँ से लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और आगे आगे डॉट देके हम कुछ भी लिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटी मतलब अनंत तक जाएगा। तो ये जो समांतर श्रेणी होगा इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फाइनाइट एपी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमित क्या है, समांतर श्रेणी। और इसमें क्या है, अनंत तक जा रहा है, हमको तो पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, तो इसको बोलेंगे अपरिमित समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी दो प्रकार का होता है, एक परिमित होता है, एक अपरिमित होता है, समझ गए। देखिए अब इसमें समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट में हम बता रहे हैं, यहाँ पे लिखे समांतर श्रेणी को उल्टे क्रम में लिखने पर समांतर श्रेणी में ही होगा और उसका अंतर सिर्फ इतना होगा कि सार्व अंतर, जो इसका कॉमन डिफरेंस है, जो पदांतर है इसका, वो क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अब समझ गए ना कि देखिए यहाँ तो बताए थे कि हम आपका धनात्मक हो रहा है,
यहाँ पे दिखा दिए कि 0 0 हो रहा है, मतलब कि शून्य हो रहा है। लेकिन ऋणात्मक कब होगा? जब इसी संख्या को अगर हम इस तरीके से लिख दें 6 5 4 3 2 1, तो अगर आप यहाँ से घटाइएगा इसमें तो ये कितना होगा? 5 में से 6 जाएगा तो -1 का आ रहा है, 4 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? -1, 3 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा ना -1। तो यही चीज़ यहाँ पे क्या हो रहा है? ऋणात्मक हो रहा है। लेकिन यहीं पे यहाँ पे 2 में से 1 को घटाइएगा तो +1 होगा ना। आपको ये देखना है कि कोई भी संख्या उसमें से जो पूर्वोत्तरी संख्या होती है, पूर्वोत्तरी कहने का मतलब कि ये संख्या हम लिखे हैं 2, तो 2 से पहले जो संख्या है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्वोत्तरी संख्या। या इसको पहली संख्या, तो दूसरी संख्या में से पहली संख्या को जो घटाइएगा तो वो संख्या आपका आ जाएगा। कोई भी संख्या आप लीजिए, मान के चलिए यहाँ पे हम 4 लेते हैं, तो 4 यहाँ से हमको देखना है, तो 4 में से किसको घटाएंगे? 3 को घटाएंगे, तो ये क्या होगा? इसका ये पूर्वोत्तरी संख्या है, समझ गए। और इसको घटाइएगा तो इसका मान जो है वो समान आएगा, तब उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर या पदांतर। सबका मतलब सेम होता है। अब समझ गए होइएगा कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। तीनों का एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे दिए हैं कि यहाँ पे निगेटिव आया है, इसको है ना, जब इसको हम पलट दिए हैं, इसी चीज़ को पलट दिए हैं तो इसका निगेटिव मान आया है, और इसी चीज़ को अगर सेम रखें हैं तो इसका वैल्यू 0 आया है ना। इस तरीके से जो है आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, और जो भी इसका फॉर्मूला आएगा वो हम अभी बताएंगे, समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता था? ax² + bx + c। ये क्या था? आपका द्विघात समीकरण का एक जनरल टर्म था। इसी तरीके से इस चैप्टर में भी समांतर श्रेणी जो है इसका व्यापक पद, मतलब जनरल टर्म ऑफ एपी, मतलब किसी चीज़ का एक जनरल फॉर्मूला होगा ना जिसपे वो हर एक चीज़ लागू होता होगा, वही जनरल फॉर्मूला यहाँ पे है Tn = a + n - 1 × d। अब हम इसको समझाते हैं ये किस तरीके से होता है। तो देखिए a का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रथम पद, जो भी रहेगा उसका प्रथम पद, जो भी हम संख्या लिखे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी संख्या है, तो ये फर्स्ट टर्म जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट में जो आएगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, प्रथम पद बोलते हैं। और जो डी है यहाँ पे, डी को हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर या पदांतर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सार्व अंतर या पदांतर, या इंग्लिश में इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और जो एन है ये आपको निकालना होता है, मतलब कि ये पदों की संख्या है, पदों की संख्या है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमको बोल दे 1 से बढ़ रहा है तो छठा टर्म निकाल लें या 8वां टर्म निकाल लें, तो यहाँ पे टी के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? T8 हो जाएगा, समझ गए। इस तरीके से आपको रहेगा कहीं कहीं, और यहीं पे T के जगह कहीं कहीं आपको देखिए यहाँ पे T1 T2 T3 T4 T5 इस तरीके से लिखा मिलेगा, या नहीं तो कहीं पे A1 A2 A3 A4 A5, दोनों का मतलब सेम है, समझ गए। T1 रहे या A1 रहे, दोनों का मतलब क्या हो जाएगा? आपका सेम हो जाएगा, दोनों चीज़ सेम है। तो इस फॉर्मूला में क्या है कि प्रथम पद और जो सार्व अंतर ज्ञात करने का जो है ये आपका सूत्र है, मतलब ये फॉर्मूला है। देखिए आपको मन होगा कि हम जाने कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, किस तरीके से आया, तो इसको हम यहाँ पे बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ भी माने हैं तो समांतर श्रेणी में मान लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कि जो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी जो कि हम माने हैं यहाँ पे T1 ले लीजिए या A1 ले लीजिए, दोनों का मतलब सेम होगा, तो यहाँ पे हम T1 लेते हैं। समांतर श्रेणी T1 है जिसका वैल्यू हम फर्स्ट में 1 लिए हैं ना, तो T1 = हम A ले लेते हैं। यहाँ पे A है प्रथम पद के लिए तो A ले लेते हैं। और यहाँ पे जो पदांतर होगा या सार्व अंतर होगा या कॉमन डिफरेंस होगा, समझ गए, सबका मतलब सेम होता है। तो सार्व अंतर इसके बीच में कितना हो जाएगा? आपका 1 का होता है। तो यहाँ पे हम देखिए डी लिए हैं ना उसके लिए, तो सार्व अंतर यहाँ पे हम =D ले लेते हैं। इसको A लिए हैं, इसको D लिए हैं। और जो समांतर श्रेणी का जो परिभाषा होता है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, कौन सा डिफिनेशन? समांतर श्रेणी का जो हम परिभाषा बताए हैं उसमें क्या हम बताए थे? जो प्रथम पद होता है, इस पद में से जो ये द्वितीय पद है इसमें से उसका पूर्वोत्तरी पद, मतलब कि 2 में से 1 को घटाइएगा तो आपका जो आएगा वो क्या होगा? इसका सार्व अंतर होगा, समझ गए। तो उसी के फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं यहाँ पे। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे T2 में से T1 को घटाएंगे तो मेरा D निकल जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए T2 - T1 = D हो जाएगा। इसी तरीके से हम निकालेंगे यहाँ पे T3 - T2,
T3 माइनस T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, D के बराबर, जो कि सार्व अंतर होगा, सब में बराबर होगा ना। T4 माइनस T3, T4 में से T3 को घटाएंगे तो मेरा वैल्यू D आएगा। इसी तरीके से आते चल जाएगा, आते आते आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा मेरा, Tn, कोई भी नंबर होगा तो Tn होगा, माइनस उसमें से क्या घटाएंगे, देखिए यहाँ 4 है तो इसमें से घटाएं कितना, एक कम घटाएं, 3 है तो यहाँ पे कितना घटाएं, उससे एक कम घटाएं, 2 घटाएं। तो यहाँ पे अगर हम n ले रहे हैं तो यहाँ पे n-1 ले सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इक्वल टू यहाँ पे डी के बराबर आएगा। अगर सबका वैल्यू सेम आया है तो यहाँ भी ये डी के बराबर आएगा। तो अब बोलिएगा कि आपका ये किस तरीके से आया, तो देखिए T1 प्लस माइनस है तो यहाँ से हम T2 को कैंसिल कर दिए। देखिए अलग पेन से कैंसिल करके बताते हैं। T2 से T2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे T3 से T3 कैंसिल हो गया, T4 से T4 भी कहीं कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा ना T4 वाला टर्म, उससे कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे जो मेरा बच जाएगा, जब हम इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर मेरा क्या बच जाएगा, Tn है यहाँ पे तो Tn आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा T1, और इधर माइनस क्या है 1 है, मतलब कि माइनस T1 इक्वल टू इधर सारा D है, सबको जोड़ दीजिए D प्लस D, मतलब ऐसे बढ़ते ही रहेगा D। और जो लास्ट में क्या आ जाएगा मेरा n-1 बार n-1 टाइम्स तक ये आगे बढ़ेगा। तो टोटल कहने का मतलब n-1 तक बढ़ेगा, और D सब में है तो D हम कॉमन में ही ले लेंगे, n-1 इंटू D ले लेते हैं कॉमन में, समझ गए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, इसको हम इस साइड ले आते हैं, Tn इक्वल टू, देखिए ये माइनस में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा T1 प्लस n-1 इंटू D। तो देखिए ये फॉर्मूला जो यहाँ पे अभी आया है, इस फॉर्मूला से मैच कर रहा है। ऊपर जो हम फॉर्मूला अभी लिखे हैं यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे जो लिखे हैं, इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला मैच कर रहा है। बस देखिए अब बोलिएगा कि आप T1 के जगह यहाँ पे A है तो A का मतलब हम क्या लिए, A का मतलब प्रथम पद लिए हैं। कहीं पे T1 भी लिखा रहे तो इसका मतलब सेम है। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। ए क्या है यहाँ पे, ए है यहाँ पे प्रथम पद है, समझ गए। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सार्व अंतर डी है तो उसका T1 का जो वैल्यू है, जिसको हम लोग ए भी लिख सकते हैं, और T2 का वैल्यू देखिए, अब देखिए हम बताते हैं। T1 का वैल्यू अगर हम यहाँ पे ए लिखते हैं, T1 का वैल्यू अगर ए लिखते हैं तो T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, T2 का वैल्यू हो जाएगा ना ए प्लस डी के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे T3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस 2D के बराबर, एक कम हो जाएगा। अगर हम कह रहे हैं यहाँ पे कि AP, मतलब कि यहाँ पे जो भी समांतर श्रेणी है AP समांतर श्रेणी है, जिसको हम क्या मान लिए हैं T1 T2 T3 T4, इस तरीके से हम क्या माने हैं, अनंत तक माने हैं, मतलब Tn तक मान लिए हैं, समझ गए। तो यहाँ पे हम क्या ऐड कर रहे हैं, देखिए T1 में हम ऐड क्या कर रहे हैं, a प्लस 0D, यहाँ पे a प्लस 0D, मतलब कि 0 से गुना कीजिएगा तो इसका वैल्यू 0 के बराबर, मतलब कि इक्वल टू a के बराबर आ जाएगा, समझ गए। इसी तरीके से हम T2 को याद कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 1D, 1 गुने D इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस D हो जाएगा। इसी तरीके से T3 निकालेंगे तो a प्लस कितना हो जाएगा 2D, तो a प्लस 2D आ गया। T4 निकालेंगे तो a प्लस 3D आ जाएगा। इसी तरीके से आप लोग को समझने के लिए आप लोग को क्या करना है कि जो संख्या हम यहाँ पे लिखे उससे एक कम संख्या में आप रख दीजिए। यहाँ पे T3 लिखे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, समझ गए ना। ये किस तरीके से आपका यहाँ पे आया है, इसको समझने के लिए आप लोग क्या कीजिए कि जो भी संख्या है उससे एक कम, अगर T3 लिए हैं तो यहाँ पे 2D होगा, और यहाँ पे 2 लिए हैं तो यहाँ पे 1 होगा, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पे 0D होगा, समझ गए ना। इस तरीके से आप लोग को निकालना। और ये फॉर्मूला किस चीज़ पे बेस हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपका इस पे आ जाएगा, Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, जो कि आपका इसका जनरल टर्म है। इसी फॉर्मूला पे आपको लगाना है और पूरे चैप्टर में जो है आपका इजीली सारा क्वेश्चन सॉल्व हो। देखिए अब इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट और बाकी रह गया, उसको हम बताते हैं। इतना तक अगर समझ गए हैं, कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उसको यहाँ पे समझा दिया जाएगा। अब इसी चैप्टर में एक पॉइंट आता है आपका समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन। ये क्या होता है, ये होता है कि जब 3 राशियों समांतर श्रेणी में हो तो बीच की राशि शेष दोनों राशि की समांतर माध्य कहलाती है। कहने का मतलब कि यहाँ पे A B C हम यहाँ पे क्या लिए हैं, 3 राशि लिए हैं, कुछ अमाउंट लिए हैं। उसमें क्या है कि A और C इसका जो माध्य होगा वो बीच वाला, ये B जो है वो इसका क्या होगा, माध्य होगा,
बीच वाला ये क्या होगा, इसका माध्य होगा। तो अब बोलिएगा ये किस तरीके से आता है। देखिए यहाँ पे हम कोई भी संख्या ले रहे हैं, मान के चलिए 7 ले लिए, 12 ले लिए, 17 ले लिए, तो ये आपका एक संख्या है। तो इस ये आंकड़ा के बीच में कौन सा आ रहा है, 12 आ रहा है, तो 12 क्या हो जाएगा, इसका माध्य हो जाएगा। तो आप बोलिएगा कि ये माध्य क्यों होगा, तो आपको इसका फॉर्मूला होता है निकालने के लिए a+b/2, a+b/2। तो यहाँ पे जो भी संख्या आएगा वो आपका दोनों को जोड़ के और वो संख्या निकालना होता है। तो देखिए इसको निकालने के लिए हम बोलेंगे ये 12 जो आया वो किस तरीके से आया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि a और b क्या है, दो राशि है। a और b यहाँ पे क्या है, दो राशि है। a और b दो राशि है, मतलब कि दो कोई अमाउंट है, दो राशि है। लेकिन इसका जो माध्य है, जो इसके बीच में जो माध्य आएगा वो क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, एक a ले लिए, एक कैपिटल A ले लेते हैं और एक B ले लेते हैं। तो इसका माध्य ये A आएगा ना, इसमें A आएगा ना माध्य, और A B क्या हो जाएगा, इस दोनों का एक राशि हो जाएगा, मतलब कि ये अमाउंट हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि दूसरा पद माइनस पहला पद, समांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, जो इसका परिभाषा होता है उससे क्या होता है आपका कि दूसरा पद, जो दूसरा पद है उसमें से क्या घटाएंगे हम, पहला पद, तो मेरा मान निकलेगा अचर मान, और वही उसी से हम क्या घटाएंगे, तीसरा पद से हम घटा लेंगे दूसरा पद को। ये चीज़ हम अभी समझा रहे थे ना। तो देखिए इसी चीज़ को हम यहाँ पे करके दिखाते हैं। तो देखिए इस पर क्या है, ये आपका दूसरा पद है और ये पहला पद है, तो इसको इसमें से घटाइए तो क्या हो जाएगा, a माइनस स्मॉल a इक्वल टू बराबर होगा b माइनस ए के, हो जाएगा ना, b माइनस ए के। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो b माइनस ए और इसका जो मान है वो दोनों क्या होना चाहिए, d के बराबर, जो कि पदांतर होता है, सार्वंतर होता है, उसके बराबर होना चाहिए। तो उसी से हम लोग ये निकाल सकते हैं। तो अब देखिए इसको एक अलजेब्रिक टर्म में देखिए, a और a इधर है तो इस a को इस साइड ले आते हैं, तो a इधर है, इधर माइनस में है, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस a हो जाएगा। और इधर यहाँ पे b है और इधर a है, तो इसको इस साइड ले आके लिख सकते हैं a+b के फॉर्म में। a+b क्यों आया, क्योंकि a माइनस में है और इधर ये प्लस में है, तो a+b हो गया। अब इसको यहाँ पे जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2a के बराबर। देखिए ये कितना हो जाएगा, 2a के बराबर, और यहाँ पे a+b आ जाएगा। तो फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा ना, a इक्वल टू a+b/2। माध्य निकालने के लिए हम लोग को जो फॉर्मूला का यूज करना होता है वो आएगा आपका a+b/2। तो ये किस तरीके से फॉर्मूला आया समझ गए। यहाँ पे जो हम इसका क्या है, इसका ये डेरिवेशन है, आपको बस याद रखना है ये क्या चीज़ है। यहाँ पे a और b का, यहाँ पे लिख लेते हैं, a और b का ये समांतर माध्य है, अर्थमेटिक मीन का ये सूत्र है। अब बोलिएगा क्या, a और b का ये समांतर माध्य है a+b/2। तो यहाँ पे इसको हमको चेक करने के लिए किस तरीके से चेक करेंगे, तो देखिए इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे a+b/2 आया है ना यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ से घटा लेंगे -a के बराबर, और यहाँ पे घटाएंगे b माइनस a/2। जब हम इसको घटाएं तो इसका वैल्यू b माइनस a/2 आया है। ये क्यों आया है, देखिए बट्टा में 1 ले लीजिए और इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 आएगा, और यहाँ पे 2 है तो a+b और इधर 1 है तो ये कितना हो जाएगा, -2a के बराबर। तो यहाँ से जब घटाइएगा यहाँ से, तो एक -2a और एक प्लस है तो एक माइनस में आएगा ना, तो b माइनस a/2। ये समझ गए ना किस तरीके से यहाँ पे b माइनस a/2 आया है। जब a+b रहेगा उसमें से a को घटाइएगा तो b माइनस a/2 आ जाएगा। इसी तरीके से हम घटा के दिखाते हैं दूसरा संख्या में। मान के चलिए b माइनस a+b/2 ले रहे हैं, तो इसका क्या आएगा, तो यहाँ पे बट्टा में 1 ले लीजिए, इसका एलसीएम निकालिए 2 आ जाएगा, मतलब कि 1 से 2 को कीजिएगा तो 2b माइनस, यहाँ पे कीजिएगा तो a+b कर लीजिए, को घटाइएगा तो b माइनस a/2 के बराबर आएगा। समझ गए। ये आपका बुक में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप लोग डेरिवेशन देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बेसिक कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो सबसे पहले बुक में जो क्वेश्चंस दिया गया, साधिक प्रश्न टाइप का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया, उसको थोड़ा सा आप लोग खुद से भी एक बार पढ़ लीजिए, वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, फिर आप लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको सॉल्व कीजिए। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका एग्ज़ाम में हमेशा इस चैप्टर से एक नए क्वेश्चन आता है, और पॉइंट बेस्ड फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, बहुत ही इजी वे में आप लोग का सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपका प्रश्नावली 4A।
यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि जांच कर बताइए कि निम्नांकित में कौन कौन समांतर श्रेणी है। उसके बाद बोल रहा है समांतर श्रेणी होने की दशा में आगे के 3 पद निकालें। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको चेक करेंगे समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट में दिया हुआ है यहाँ पे आपका 2 4 8 16 20 और इसी तरीके से आगे है यहाँ पे दिया हुआ। तो सबसे पहले हम इसका सार्व अंतर निकालेंगे, मतलब डी का मान निकालेंगे। डी बराबर क्या होता है आपका जानते हैं, a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 करेंगे, मतलब कि अगला पद में से पिछले वाले पद को घटाइएगा तो कितना होगा, 4 में से जाएगा 2 तो कितना बच जाएगा आपका, 2 बच जाएगा। इसी तरीके से फिर हम निकाल लेते हैं यहाँ पे एक डी और निकालते हैं। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, a3 माइनस a2। तो a3 कितना है आपका 8 है, तो 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 आ गया। तो देखिए यहाँ पे 2 आया है और यहाँ पे 4 आया है, मतलब कि ये बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब आपका यहाँ पे लिख लीजिएगा, अतः यहाँ पे ये एक निश्चित नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये एपी में नहीं है, क्योंकि ये कोई एक निश्चित नियम का पालन नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे 2 आया है और यहाँ पे 4 आया है। फर्स्ट हो गया। अब देखिए इसी का सेकेंड क्वेश्चन बनाते हैं। सेकेंड में दिया हुआ है -10 -6 -2 और यहाँ पे 2 दिया हुआ है और डॉट डॉट इस तरीके से। इसको भी चेक कर लीजिए, डी निकालिए, डी बराबर a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 मतलब कि -6 माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस कहाँ से हुआ, -10 है ना, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस यहाँ है तो यहाँ पे जब इसको जोड़िएगा यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी निकाल लेते हैं इसका डी का वैल्यू, डी बराबर a3 माइनस a2। तो a3 का वैल्यू कितना है, -2 और यहाँ पे 6 है तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। तो इसको घटाइएगा तो इसका वैल्यू 4 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब 2 पद हम यहाँ से निकाल के देखें तो दोनों में आ रहा है, मतलब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ ये एपी में है, एपी में है। मतलब कहने का मतलब कि ये आपका समांतर श्रेणी में होगा। तो हमको बोल रहा है कि जब अगर समांतर श्रेणी में है तो आगे का 3 पद निकालें, मतलब a1 a2 a3 a4 निकल गया तो a5 निकालेंगे। तो हम किस तरीके से फॉर्मूला बताएं, अभी a5 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 4d। जितना निकालना उससे एक कम आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है आपका tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसलिए ये आ जाएगा। तो यहाँ पे अब डाल दीजिए वैल्यू, ए का वैल्यू कितना है, -10 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई डी का वैल्यू हम यहाँ से क्या लाए हैं, 4 आया है, मतलब कि 4 हो जाएगा। तो यहाँ से कर लीजिए -10, यहाँ पे 4 आ जाएगा तो 10 4 चौका 16 प्लस 16, तो जब घटाएंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 के बराबर आ जाएगा, मतलब कि a5 का वैल्यू यहाँ पे 6 आया है। इसी तरीके से a6 निकाल लेते हैं, a प्लस 5d, यहाँ से कर लीजिए -10 प्लस 5 गुने 4 हो जाएगा। तो 5 चौका 20 और 20 में से ये 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 10 बच जाएगा, तो 10 आ गया। और यहाँ पे a7 निकालते हैं इसी तरीके से, तो a प्लस 6d हो जाएगा, -10 प्लस 6 गुने 4 हो जाएगा। यहाँ तो 6 चौक 24 में से 10 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 14 बच जाएगा। तो आगे का इसका पद जो लाए हम, तो इसका आगे का पद कितना हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा, एक 10 हो जाएगा और एक 14 हो जाएगा। इसका जो है ये एपी में होगा और इसका पद क्या होगा, 6 10 और 14 आएगा। इस तरीके से समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम थर्ड सॉल्व कर रहे हैं। तो थर्ड में दिया हुआ है आपका स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब 1 का स्क्वायर दिया है, उसके बाद 5 का स्क्वायर दिया है, 7 का स्क्वायर दिया है, उसके बाद 73 दिया है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम स्क्वायर को लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा, 5 का स्क्वायर 5 है 25, 7 का स्क्वायर 7 7 49 और यहाँ पे 73 है। तो इसका पहले हम डी चेक कर लेंगे, मतलब इसके बीच में जो पद में अंतर है, पदांतर या सार्व अंतर बोलते हैं, वो हम चेक करेंगे। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 हो जाएगा। तो a2 का वैल्यू यहाँ 25 है, 25 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ डी निकाल लेंगे, a3 माइनस a2 हो जाएगा। तो a3 का वैल्यू कितना है, 49 माइनस 25। जब इसको घटाइएगा यहाँ से तो ये भी 24 आ रहा है, तो डी का वैल्यू हमको दोनों में सेम आ रहा है। तो कहने का मतलब ये जो आएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, अतः जो इसका सार्व अंतर है डी का वैल्यू सेम है, तो ये क्या होगा, एपी में होगा, एपी में होगा। तो आगे का 3 पद हमको निकालना है इसमें, तो आगे का 3 पद निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू है a1 a2 a3 a4 a5 निकालना है। तो a5 इक्वल टू a प्लस 4d हो जाएगा। तो यहाँ पे a प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय डी का वैल्यू कितना है, 24 है। तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1 है ना,
तो 1 + 24 चौका कितना होगा 96, तो 96 और यहाँ पे एक जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा इसका A5 वाला टर्म। इसी तरीके से हम A6 निकाल लेंगे, A6 बराबर A + 5D हो जाएगा, तो 1 + 5 × 24 हो जाएगा। तो यहाँ से कीजिए 24 पंचे यहाँ पे 120 हो जाएगा और एक यहाँ पे तो 121 आ जाएगा इसका आंसर। A7 A + 6D, तो 1 + 6 × 24, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 6 चौक 24 का 4 और यहाँ पे 4 मतलब 144 और एक यहाँ पे कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा। तो इसका आगे का जो टर्म आया है यही हो जाएगा 97, 121 और 145, ये इसका आगे का टर्म है। जो 3 टर्म बोला है ना निकालने, तो 97, 121 और 145 यही आ जाएगा। और इसके बीच में गैप कितने का है 24 का है। इस तरीके से निकालते हैं। अब इसमें हम चौथा नंबर क्वेश्चन चेक करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा में दिया हुआ है 0.2, उसके बाद दिया है 0.22 और यहाँ पे 0. फिर 3 दे दिया और इसी तरीके से यहाँ पे बढ़ रहा है। नेक्स्ट में 0.222 3 और एक 4 बार है। तो देखिए देखने से ही लग रहा है कि ये एक अनुक्रम में नहीं है, मतलब सीक्वेंस में नहीं है। D बराबर यहाँ से निकाल लीजिए A2 - A1, तो यहाँ पे जब घटाइएगा तो इसका वैल्यू कितना होगा 0.22 - 0.2 निकालिएगा तो इसका वैल्यू 0.02 के बराबर आएगा। समझ गए, 0.2 कहने का मतलब कि 20 है और 22 है यहाँ पे, तो 22 में से घटाइएगा तो ये 2 ही आएगा ना। और यहाँ पे फिर D निकाल लेते हैं, D बराबर A3 - A2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये A3 कितना है 0.3, मतलब 3 यहाँ पे 2 है, उसके बाद 0.22 है। इसको यहाँ से जब घटाइएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0.002 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों का वैल्यू अलग अलग आया है, मतलब कि D यहाँ पे मेरा मैच नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब जब D मैच नहीं होगा तो ये आपका AP में नहीं होगा, AP में नहीं होगा। तो हमको जब AP में नहीं रहेगा तो आगे का पद इसका निकालना ही नहीं है। तो इतना ही हमको बताना था कि ये जो सीक्वेंस है वो आपका AP में नहीं है, मतलब ये अनुक्रम में नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है √3, √6, √9, √12। तो इसका वैल्यू हमको निकाल के बताना है कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं √3 है तो इसको लिख ले लीजिएगा √3, ये √6 और यहाँ पे 9 है, इसको हम 3 के बराबर लिख सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर 9 के बराबर होता है। और यहाँ पे 4 दिया 12, तो 4 × 3 कीजिएगा मतलब ये 2√3 आ जाएगा। इस तरीके से हम सीक्वेंस आ जाएगा। तो D का वैल्यू निकालिए, D बराबर क्या हो जाएगा A2 - A1, A2 - A1 मतलब कहने का √6 - √3। और इसी तरीके से यहाँ निकालते हैं D का वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा D = A3 - A2, मतलब कि 3 - √6 आ जाएगा। तो देखिए दोनों का वैल्यू अलग अलग आया है ना, यहाँ पे 6 - √3 है और यहाँ पे 3 - √6 है, तो ये अनुक्रम में नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः ये AP में नहीं होगा, AP में नहीं होगा। समझ गए, जब AP में होगा ही नहीं तो हम क्या निकालेंगे इसमें, है ना। इसी तरीके से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 अब सॉल्व करते हैं। 6 में दिया हुआ है आपका 51, 59 और 67 और 75 है और इसी तरीके से। तो इसका हम चेक करते हैं सबसे पहले क्या आएगा। तो देखिए D निकालिए, D बराबर A2 - A1, मतलब कि 59 - 51 घटाइएगा तो इसका वैल्यू 8 के बराबर आएगा। इसी तरीके से निकालते हैं D बराबर A3 - A2, तो यहाँ पे कितना है 67 - 59, तो यहाँ पे घटाइएगा तो इसका भी वैल्यू 8 आ रहा है। तो देखिए दोनों में सीक्वेंस सेम है, तो यहाँ पे होगा कि हाँ ये AP में होगा, हाँ ये AP में होगा। जब AP में होगा तो आगे का पद भी निकालना है, तो यहाँ पे निकाल लीजिए 1 2 3 4 है, तो 5वां पद निकालना है, A5 निकालना है, तो A + 4D हो जाएगा। तो A का वैल्यू कितना है 51, 51 + 4 × D का वैल्यू यहाँ से कितना है 8 है। तो यहाँ पे जोड़ लीजिए 51 + 8 चौक 32, जब 51 32 यहाँ से जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 83 के बराबर। इसी तरीके से A5 निकाल लेते हैं, A6 निकाल लेते हैं, तो A + 5D हो जाएगा, 51 + 5 × 8 हो जाएगा, मतलब कि 8 पंचे 40, 51 + 40, तो कितना हो जाएगा ये 91 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से हम A7 निकाल लेंगे, A7 = A + 6D, 51 + 6 × 8 8 छक 48, 51 + 48, जब इसको यहाँ से जोड़िएगा तो ये आएगा 99 के बराबर। तो आगे का 3 पद क्या हो गया 83, 91 और 99। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसका आगे का पद 83,
83, 91 और 99, ये आ जाएगा इसका आगे का पद, आगे का 3 पद। समझ गए ना? इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें दिया हुआ है यदि x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात करें। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पे जो अलजेब्रिक टर्म दिया हुआ है ये समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में होगा तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। दूसरा का पहला सॉल्व कर रहे हैं। देखिए x + 2 है और 3x है और यहाँ पे 4x + 1 है। तो x को देखकर हम लोग को कोई भी यहाँ पे डरना नहीं है कि क्या चीज़ है। तो देखिए इस तरीके से है, तो ये बोल रहा है कि ये AP में है। AP में है मतलब कि समांतर श्रेणी में है, तो D का वैल्यू तो समान आएगा। अगर कोई भी चीज़ AP में होगा तो उसका D का वैल्यू समान आएगा ना, जो इसका पद में जो अंतर है या सार्व अंतर है, तो D का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे। D बराबर क्या होता है, A2 - A1 हो जाएगा। और इसी तरीके से हम बराबर दिखा देंगे A3 - A2 को। पहला दूसरा पद में से पहला को घटाएंगे तो उसके बराबर आएगा। अब वही चीज़ अगर तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे तो उसके बराबर D के बराबर आ जाएगा ना। वही चीज़ हम यहाँ से चेक कर लेंगे और उसी से x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए वही कर रहे हैं। A2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 3x है, तो यहाँ पे कर लीजिए 3x माइनस है यहाँ पे, तो माइनस A1 का वैल्यू x + 2 हो जाएगा इक्वल टू A3 का वैल्यू कितना है 4x + 1 है और यहाँ A2 का वैल्यू 3x है, तो -3x हो जाएगा। अब यहाँ से घटा लीजिए 3x और यहाँ पे माइनस है तो -x -2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x और 3x, जब घटाइएगा तो x हो जाएगा और यहाँ पे +1 आ जाएगा और यहाँ से 3 में से 1 जाएगा तो कितना 2x - 2 इक्वल टू x + 1 हो जाएगा। इसको इस साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2x - x और यहाँ पे 1 है और इसको इस साइड ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा। मतलब कि x 2 में से 1 x जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका x बच जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 1 2 यहाँ पे 3 के बराबर। तो x का वैल्यू यहाँ से मेरा निकल गया ना, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। x का वैल्यू 3 निकल गया। समझ गए? यही चीज़ डाल के आप यहाँ पे इसका वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। वो चीज़ हमको नहीं बोला है निकालने, तो हमको यहाँ ही तक निकालना है। अब देखिए इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड में दिया हुआ है किसी समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पद यहाँ पे दिया हुआ है इस तरीके से 2x + 3 के पद में, और बोल रहा है कि x का मान ज्ञात करें। समझ गए? तो देखिए सबसे पहले हम इसी तरीके से यहाँ पे भी निकालेंगे। D का वैल्यू तो दोनों में सब में समान होगा, तो यहाँ पे D का वैल्यू निकालेंगे। D बराबर क्या हो जाएगा A2 - A1 और यहाँ पे A3 - A2, ये चीज़ हम दिखा देंगे तो हम मेरा निकल जाएगा। तो देखिए A2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5x + 1 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 5x + 1 माइनस करना है कितना से 2x + 3 से, जो कि A1 का वैल्यू दिया हुआ है। इसको बराबर दिखा देंगे हम 6x + 3 से, माइनस कर लीजिए यहाँ पे 5x + 1 से। तो देखिए यहाँ से जब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका 5x + 1 यहाँ पे -2x और यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -3x मतलब -3 और यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है, तो कर लीजिए 6x + 3 और यहाँ पे -5x और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा यहाँ से। तो देखिए 5 और 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 3x और 3 में से ये 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा और यहाँ पे 6 में से 5 जाएगा तो x हो जाएगा और 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो प्लस में ये 2 आ जाएगा यहाँ से। समझ गए? अब देखिए ये तो मेरा इस तरीके से आ गया। अभी इसको x को इस साइड ले आते हैं और कांस्टेंट को इस साइड ले चलते हैं, मतलब अचर वाले को इस साइड ले चलते हैं, चढ़ वाला इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x और इधर -x और यहाँ पे 2 और इधर माइनस है तो ये +2 हो जाएगा। कहने का मतलब 3 में से 1 जाएगा तो ये 2x हो जाएगा और ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लीजिए, x बराबर 4/2 कैंसिल कीजिएगा तो इसका वैल्यू 2 आएगा। 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। x का वैल्यू इसके लिए क्या आया है 2 आया है। समझ गए? इस तरीके से आप लोगों को निकालना है। नेक्स्ट देखिए अब इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यदि 4/5 a और 2 दिया हुआ है, किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, तो a का मान ज्ञात करिए। तो देखिए a का मान यहाँ पे निकाल लेंगे हम। तो देखिए तीसरा सॉल्व कर रहे हैं दूसरा का, तो d निकाल लेते हैं। d बराबर क्या हो जाएगा आपका A2 - A1 और इक्वल टू हम कर देंगे A3 - A2 के बराबर। ये चीज़ हम दिखा देंगे d का वैल्यू तो ये बराबर हो जाएगा। देखिए A2 का वैल्यू कितना है a है और माइनस a माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे या का साइन दे दीजिए 4/5 है इक्वल टू हम A3 कितना है 2 है, 2 - a हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए इसमें कांस्टेंट है ये दोनों,
तो इसको हम इस साइड ले आते हैं, तो a प्लस ए हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, इधर माइनस है तो ये +4/5 हो जाएगा, समझ गए। और a को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2a के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे कर लीजिए बट्टा में नहीं कुछ है तो 1 ले लीजिए, इसका एलसीएम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 और +4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 2a और यहाँ पे 14/5 आ गया। तो देखिए यहाँ पे a निकालिएगा जब, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 ऊपर कर लीजिए, और यहाँ पे 5/2, 2 से काटिएगा तो यहाँ पे 7 आ गया, मतलब कि a का वैल्यू 7/5 आ गया, 7/5 आ जाएगा इसका आंसर, समझ गया। 7/5 किस चीज़ का वैल्यू आ गया, इसका a का मान आ गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा का ये तीसरा था, और ये क्वेश्चन आपका CBSE 2009 में पूछा गया है, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट देखिए, हम तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तीसरा का पहला में दिया हुआ है आपका कि यदि A 2B और C समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करें कि यहाँ पे 4 और दिया हुआ है 4b² माइनस AC इक्वल टू a माइनस C के होल स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका A 2b और कितना दिया है C दिया है, बोल रहा है कि ये AP में है, AP में है। AP में कहने का मतलब कि जब हम इसका D का वैल्यू निकालेंगे, D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, और यहाँ पे इक्वल टू हम दिखा देंगे A3 माइनस A2 के बराबर। A2 कितना है 2b है, तो 2b माइनस A1 कितना है A है, 2b माइनस A इक्वल टू कितना है C, A3 कितना है C माइनस A2 का वैल्यू है 2b, समझ गए। तो देखिए इसको हम इस साइड ले आते हैं, तो 2b और इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 4b, 2b प्लस 2b 4b हो जाएगा ना, और इधर से कितना हो जाएगा ये a है माइनस में है, इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस c हो जाएगा, समझ गए। माइनस में था तो यहाँ पे आके प्लस में आ गया। तो ये आपका क्या मान लेते हैं हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे ये क्या निकला है मेरा, यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकला है 4b इक्वल टू a प्लस सी के बराबर। इसी को हम लेकर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका LHS में जो दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं। LHS देखिए, LHS में जो दिया हुआ है आपका 4 × 4b² माइनस 4ac, 4c दिया हुआ है, 4c दिया हुआ है। तो इसको हम LHS को लेके चलते हैं और इसी को हम RHS में प्रूव करेंगे। इक्वल टू देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 4 चौका 16, तो 16b², 4 चौका 16 माइनस 16 इंटू यहाँ पे सिर्फ AC दिया हुआ है, AC दिया हुआ है। देखिए इसको काट देते हैं, यहाँ पे माइनस AC दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 4 × AC कितना हो जाएगा आपका 4AC, यहाँ पे 4AC आ जाएगा, समझ गए। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन से दिया हुआ LHS और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे इसको गुना किए हैं, 4 चौका 16b² और यहाँ पे -4AC, तो यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 4b² आ जाएगा, -4AC हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसको लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में, देखिए 4b को हम यहाँ पे a प्लस सी लिख सकते हैं ना आराम से, समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं ना a प्लस सी के बराबर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं a प्लस सी का होल स्क्वायर, कहाँ से आया a प्लस सी, समीकरण 1 से आया है, -4AC, समझ गए। तो यहाँ पे अब इसको यहाँ से घटा लीजिए। तो देखिए हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस 2ab, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पे कर लीजिए प्लस 2ab मतलब 2 × AC प्लस b² c² माइनस 4AC ये वाला है, 2AC यहाँ पे 4AC, तो घटाइएगा तो यहाँ पे माइनस में है तो माइनस वाला आ जाएगा, मतलब कि a² प्लस c², और जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2AC के बराबर। तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ से फॉर्मूला क्या आ रहा है, यहाँ पे हम लोग जानते हैं ना a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b², उसी के फॉर्म में है ना। तो यहाँ पे आ गया a माइनस सी का होल स्क्वायर आ गया, समझ गए। तो यहाँ से ये चीज़ मेरा क्या निकल गया आपका LHS, जो कि हमको यहाँ से LHS से निकालने हैं, तो ये मेरा RHS निकला है। तो यहाँ पे क्या हो गया LHS इज इक्वल टू RHS के बराबर हम लोग दिखा दिए, है ना। अगर कहीं भी समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग ज़रूर से पूछिएगा, समझ गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सब, तो आप लोग को सॉल्व करने आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें दिया हुआ है यदि 7, 2 A और B समांतर श्रेणी में है तो A और B का मान ज्ञात कर लें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे लिख लेते हैं। तीसरा का ये दूसरा नंबर है, 7 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, A और B बोल रहा है कि ये समांतर श्रेणी मतलब कि AP में है,
एपी में जब होगा तो डी का वैल्यू है जो इसके बीच में पद अंतर है, पदांतर, तो ये कितना हो जाएगा, डी इक्वल टू बराबर हो जाएगा आपका इसके बराबर, मतलब कि A2 माइनस A1 के बराबर, इक्वल टू हम दिखा देंगे यहाँ पे A3 माइनस A2 के बराबर, है ना। तो देखिए यहाँ पे दिखा दीजिए आप, क्या हो जाएगा, A2 का वैल्यू 2 माइनस 7 इक्वल टू A-2 हो जाएगा, समझ गए। A-2 आ गया, तो देखिए यहाँ से कर लीजिए, 5 में से ये घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, -5, और यहाँ पे A-2 आ गया, इस साइड ले आते हैं तो माइनस से ये कितना हो जाएगा, +2 के बराबर, तो ये आ गया आपका -3 के बराबर। तो A का वैल्यू यहाँ से आ गया A इक्वल टू -3 आ गया, A इक्वल टू कितना आ गया, -3 आ गया। और इसी तरीके से हम चेक, इसी में लिख लीजिएगा आप, अगेन फिर से हम चेक कर रहे हैं, क्या चीज़ चेक कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें से इसको घटाएंगे, मतलब कि A3 माइनस A2 इक्वल टू कर लीजिए आप यहाँ पे ये B माइनस A, मतलब A4 माइनस A3। तो देखिए यहाँ पे घटा लीजिए, A-2 इक्वल टू B माइनस A हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे इसको इस साइड ले आइए तो माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब 2A के बराबर, और यहाँ पे B माइनस है तो ये +2 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे आ गया आपका 2A का वैल्यू कितना है, -3 हम लोग यहाँ से लाए हैं, वो पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -3, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3 दूना 6, तो -6 इक्वल टू B+2 आ जाएगा। तो देखिए B+ जब 2 आ गया और ये -6 के बराबर आया है, तो इसको इस साइड ले आते हैं, -6 और इधर ये माइनस में है तो -2 इक्वल टू B के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा इक्वल टू B। तो A का जो वैल्यू मेरा यहाँ पे आया है, A इक्वल टू कितना आया है, -3, और B का वैल्यू कितना आया है, -8 आया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, -3 और 8 हो जाएगा। A का वैल्यू कितना आ गया, -3, और B का वैल्यू 8 हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा का हम लोग तीसरा सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें दिया हुआ है, यदि ABC समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करें कि यहाँ पे A+K, B+K, C+K समांतर श्रेणी में होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन में जो बोल रहा है तीसरा का, इसमें तो देखिए बोल रहा है कि ABC क्या है, समांतर श्रेणी में है, मतलब कि ABC क्या है आपका, AP में है, समांतर श्रेणी में है। तो इसका जब हम निकालेंगे D का मान, मतलब कि A2 माइनस A1 मतलब B माइनस C इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, C माइनस B के बराबर, C माइनस B मतलब कि A3 माइनस A2 के बराबर हो जाएगा ना। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या बोल रहा है, फिर अगेन यहाँ पे लिख लेंगे, अगेन पुनः देखिए क्या बोल रहा है आपका, A+K, उसके बाद बोल रहा है कि B+K, और उसके बाद बोल रहा है C+K, ये तीनों बोल रहा है कि समांतर श्रेणी में है, मतलब कि AP में है। तो इसमें भी सेम रूल लागू होगा, है ना, मतलब कि इसमें B में से ये घटाएंगे, मतलब A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 है ना। इसी से हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे चेक कीजिए, B+K माइनस A में कितना है आपका, A+K है, और यहाँ पे कितना है A3 का वैल्यू C+K माइनस B+K के बराबर आ गया यहाँ से। अब देखिए इसमें क्या क्या है, यहाँ पे इस तरीके से कोष्ट दे दीजिए, यहाँ भी कोष्ट दे दीजिए। अब देखिए यहाँ तक आगे, अब यहाँ पे या का साइन दे दिए हम, B+K, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई इसमें होगा तो -A, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -K, यहाँ पे क्या हो जाएगा C+K, और यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -B, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस K हो जाएगा यहाँ से, समझ गए। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, इस तरीके से मेरा माइनस में आ गया सारा। तो इसको यहाँ से आपको देखिए प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस यहाँ से कैंसिल, तो क्या बच गया B माइनस A, तो B माइनस A इक्वल टू C माइनस B। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे B माइनस A इक्वल टू C माइनस B है। यहाँ पे देखिए B माइनस A, यहाँ पे B माइनस A होगा, B माइनस A, समझ गए। A की क्यों हुआ है, क्योंकि A2 माइनस A1। तो यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे आया है ये वैल्यू, यही वैल्यू यहाँ पे सेम दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अतः दिया गया दोनों पद क्या है आपका, समांतर श्रेणी में, मतलब ये पद भी और ये पद भी, दोनों पद क्या है आपका, समांतर श्रेणी में है, समझ गए। यही चीज़ आपको यहाँ पे प्रूव करना था, तो यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। सेम क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है, इसका चौथा में PQR समांतर श्रेणी में है। तो
टी पी प्लस ए और टी क्यू प्लस ए, और यहाँ पे बोल रहा है टी आर प्लस ए, जो कि समांतर श्रेणी में होगा। इसमें चेक कीजिए, इसका चौथा सॉल्व कर रहे हैं। पी क्यू आर बोल रहा है कि समांतर श्रेणी में, मतलब कि ए पी में है, ए पी में होगा। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, क्यू माइनस पी बराबर हो जाएगा आर माइनस क्यू के हो जाएगा, है ना। अगेन पुनः हम चेक करेंगे इसी में। देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में टी क्यू प्लस ए, और यहाँ पे टी पी है, टी पी प्लस ए, और यहाँ पे टी क्यू प्लस ए, और यहाँ पे टी आर प्लस ए। ये भी बोल रहा है कि एपी में है। तो यहाँ पे भी सेम रूल लागू करेंगे हम, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए इसको इससे घटा लेंगे, मतलब कि ये आ जाएगा टी क्यू प्लस ए, यहाँ पे माइनस का साइन दिए हैं, और यहाँ पे टी पी प्लस ए, और यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा आपका, इसको इससे माइनस कीजिए, मतलब A3 माइनस A2 हो जाएगा। तो टी आर प्लस ए माइनस यहाँ पे हो जाएगा टी क्यू प्लस ए, तो माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा टी क्यू प्लस ए, यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा, तो माइनस टी पी आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस ए हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ से टी आर प्लस ए है, यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टी क्यू, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस ए हो जाएगा। समझ गए। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या आपका कैंसिल हो रहा है, ए यहाँ पे है, यहाँ भी आपका ए कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे क्या बच गया, देखिए ए कैंसिल कर लीजिए, यहाँ से भी ए कैंसिल कर लीजिए। टी दोनों में कॉमन है तो टी ले लेते हैं कॉमन। यहाँ पे क्या आ गया आपका, क्यू माइनस पी आ गया। यहाँ पे टी कॉमन है तो टी माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर माइनस क्यू आ जाएगा। तो देखिए टी दोनों साइड है तो टी से टी हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, क्यू माइनस पी इक्वल टू आर माइनस क्यू, जो कि मेरा शुरू में यहाँ पे आया था क्यू माइनस पी इक्वल टू आर माइनस क्यू, है ना। तो कहने का मतलब कि अतः यहाँ पे लिख लीजिएगा, अतः दोनों पद क्या है, समांतर श्रेणी में है, मतलब कि एपी में है। यहाँ से क्या हो गया, ये आपका प्रूव्ड हो गया, ये चीज़ यहाँ पे क्या हो गया आपका प्रूव्ड हो गया। इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे सॉल्व करना था, समझ गए। इसका चौथा नंबर सॉल्व किए, तीसरा का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा का पहला सॉल्व कर रहे हैं। चौथा का पहला में दिया हुआ है आपका यहाँ पे, किसी अनुक्रम का nवां पद जो कि 4n-2 है, तो क्या अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। तो ये चीज़ तो हम लोग को चेक करना होगा है कि नहीं है। यदि हो तो उसका 8वां पद ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं क्या चीज़ दिया हुआ है। देखिए इसमें an का वैल्यू दिया हुआ है आपका 4n-2 दिया हुआ है, और n के जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, n इक्वल टू 1 2 3 4 इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, a1 का वैल्यू पुट कीजिए, a1 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 1 - 2, तो 4 एकम 4 माइनस 2, 4 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। a2 निकालते हैं, 4 गुने 2 माइनस 2, 4 दूना 8 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। a3 निकाल लीजिए, 4 गुने 3 माइनस 2, 4 तिया 12 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम d निकाल लेते हैं, d बराबर क्या हो जाएगा आपका a2 माइनस a1, तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे a3 माइनस a2, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा, मतलब कि d का वैल्यू यहाँ पे 4 आ गया। समझ गए। तो कहने का मतलब ये चीज़ जो है यहाँ पे जो दिया हुआ ये चीज़ हम निकाल रहे हैं, ये चीज़ क्या है आपका एपी में है, एपी में है। समझ गए। एपी में कैसे है, यहाँ पे जब घटाइएगा a2 से a1 तो आपका इसका वैल्यू 4 आया, a3 से a2 निकालिएगा तो इसका वैल्यू भी 4 आया। समझ गए। तो ये एपी में होगा, तो इसका हमको 8वां पद निकालना है, मतलब कहने का मतलब a8 का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते क्या होता है, 4 यहाँ पे n-2 लिए तो n का वैल्यू 8 ले लेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 8 हो जाएगा -2, तो 8 चौक 32, 32 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसका आंसर 30 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 30 आ जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट देखिए, सेम इसी तरीके से इसका सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेम सेकंड क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसमें भी दिया गया है किसी अनुक्रम का 8वां पद 2r+3 है, क्या समांतर श्रेणी में है, यदि हो तो उसका 7वां पद निकालें। तो हम इसमें भी चेक कर लेंगे इसी तरीके से, मतलब कि यहाँ पे an की जगह ar हमको दिया हुआ है, ar का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2r+3 दिया हुआ है। तो देखिए n इक्वल टू हम n बोल रहे हैं कि r का वैल्यू डालेंगे, r इक्वल टू क्या ले लेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप जितना तक ले सकते हैं रखिए। तो देखिए r का वैल्यू ये रखेंगे, तो रखिए tr, मतलब यहाँ पे ar का वैल्यू निकालने हैं, तो a1 निकाल लीजिए पहले, है ना। r जब हम इस तरीके से लेंगे तो r1 निकाल लेंगे यहाँ से,
R1 R2 R3, देखिए क्या आ जाएगा इसका वैल्यू। जब इसमें रखिएगा 1 का वैल्यू, या A1 लिख सकते हैं, यहाँ पे R के जगह पे हम 1 ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे A1 लिख लीजिए, A1 A2 और यहाँ पे A3 ले रहे हैं, समझ गए। तो A1 का वैल्यू हम 1 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 × 1 और +3 हो जाएगा। तो 2 एकम 2 और यहाँ पे 3, कितना हो जाएगा ये 5 के बराबर। 2 रखिए, 2 दूना 4 + 3, 4 3 7 हो जाएगा। 2 × 3 + 3, तो 3 दूना 6 3 9 हो जाएगा। इसी तरीके से रख लेते A4 का वैल्यू। A4 का वैल्यू 2 × 4 + 3, 4 दूना 8 3 11। तो देखिए इसमें हमको D का वैल्यू निकाल लेते हैं। D बराबर 7 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। 9 में से 7 जाएगा तो कितना बच गया, 2 बच गया। 11 में से 9 गया तो क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। तो D का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब इसका सार अंतर 2 है, 2 आ गया। तो अब हमको पता चल रहा है कि सब में सेम आ रहा है, तो ये चीज़ क्या होगा, AP में होगा, मतलब कि ये समांतर श्रेणी में होगा, तो AP में होगा। तो इसमें बोल रहा है अगर AP में है तो इसका क्या निकालना है कि आपका 7वां पद। तो A7 का मान निकालेंगे। A7 2 × 7 + 3, तो 7 दूना 14 और 14 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 17। तो 17 आ जाएगा इसका आंसर, समझ गए। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा आपका, 17 आ जाएगा। A7 का आंसर 17 आ जाएगा। चौथा का ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया गया है कि हम लोग जो भी सॉल्व करेंगे वो उसमें सूत्र का यूज करना है, Tn = A + n - 1 × D। तो देखिए 5वां का पहला में है, श्रेणी यहाँ पे दिया गया है -40 -15 10 35 का 10वां पद निकालें। तो सबसे पहले जो श्रेणी दिया गया उसको लिख लीजिए। 5 का पहला सॉल्व करें। 40 -15 10 दिया गया है, 35 दिया गया है। इस तरीके से मेरा श्रेणी दिया गया है आगे तक। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सार अंतर निकालें, मतलब कि D का वैल्यू निकालेंगे। D बराबर क्या हो जाएगा, A2 - A1। तो यहाँ पे घटा लेंगे -15 माइनस ये कितना हो जाएगा, +40। तो देखिए जब इसको घटाइएगा यहाँ से तो कितना हो जाएगा, 25 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से A3 निकालते हैं, ये वाला D। तो देखिए इसको भी घटा के चेक कर लीजिए, 10 में से 10 और इधर माइनस ये प्लस हो जाएगा, +15 -15 है ना, तो ये भी 25 आ गया। मतलब कि D का वैल्यू दोनों में समान आ रहा है। कहने का मतलब ये चीज़ जो दिया गया ये AP में है। तो D का वैल्यू मेरा यहाँ पे 25 निकल गया है ना। अब देखिए फॉर्मूला में क्या होता है, A का वैल्यू भी फाइंड करना है ना। तो देखिए ये तो समांतर श्रेणी में होगा क्योंकि 25 में है, तो यहाँ पे लिख लीजिए ये AP में है। अब यहाँ पे इसका प्रथम पद देखिए, प्रथम पद फर्स्ट टर्म क्या है, -40 है, तो -40 इसका हो जाएगा। और फॉर्मूला हम लोग जो जानते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग क्या चीज़ अभी देखे थे तुरंत, Tn = A + n - 1 × D। तो Tn का वैल्यू देखिए क्या चीज़ हमको निकालना है। तो Tn इसमें कितना बोल रहा है, 10वां पद निकालने। तो Tn के जगह 10 हो जाएगा। A का वैल्यू कितना है, -40। तो यहाँ पे ले लीजिए -40 और यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा। n का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 - 1। और D का वैल्यू कितना लाए हैं, 25 लाए हैं, तो मल्टीप्लाई बाई यहाँ से 25 कर दीजिए। -40 यहाँ पे प्लस 9 × 25 हो जाएगा, यहाँ से 9 × 25। तो देखिए यहाँ से जब गुना कीजिएगा 9 × 25 तो कितना हो जाएगा, 225। तो -40 + 225, जब इसको यहाँ से घटाइएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 185। तो 185 जब T का 10वां मान रखिएगा तो इसका वैल्यू 185 आएगा, समझ गए। इस तरीके से आप लोग को निकालना था। इसमें सबसे पहले हमको D निकालना रहता है और प्रथम पद जो दिया गया है उसके फॉर्मूला से और कितना पद निकालना है वो डाल के n का वैल्यू डाल के यहाँ से फिर हम लोग फाइंड किए, समझ गए। बहुत ही ईजी होता है ये क्वेश्चन। आपका इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में भी आते रहता है, तो आप लोग 1-2 बार रिपीट करके बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर में देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है उस समांतर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात करें जिसका प्रथम पद -20 है और सार अंतर D है। तो हमको बस इतना ही चाहिए होता है। प्रथम पद कहने का मतलब A का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, -20 दिया हुआ है। A का वैल्यू -20 दिया हुआ है, D का वैल्यू 4 दिया हुआ है और Tn का वैल्यू मतलब कि n का पद कितना निकालना है हमको, 12वां पद निकालना है। यही चीज़ बस हमको पता रहे तो आराम से हम लोग फॉर्मूला पे पुट करेंगे। Tn बराबर क्या होता है, A + n - 1 × D। इस पे निकाल लेंगे। तो 12वां पद निकालना है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 = यहाँ पे
ए कितना है -20 प्लस एन कितना है 12 -1 और डी का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो कितना हो गया -20 प्लस 12 में से 1 गया तो कितना हो गया 11 गुने 4, तो -20 और 11 चौक 44 हो जाएगा। देखिए 44 में से जब 20 को यहाँ से घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, जो कि प्लस में आएगा तो 24 हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए इसका आंसर कितना इजी और आसान था, समझ गए। इस तरीके से बनाना है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा सॉल्व करना है। तो इसमें दिया हुआ है जांचे कि क्या 150 समांतर श्रेणी, यहाँ पे 11 8 5 जो दिया है उसका एक पद है। मतलब कि कहने का मतलब कि जो आपका समांतर श्रेणी दिया हुआ है 11 8 5 2 ये दिया गया है इस तरीके से। तो इसमें बोल रहा है कि एक पद जो है -150 भी होगा, घटते घटते जाएगा ना। ये चीज़ हम बताए थे आपको कि जब भी आपका समांतर श्रेणी दो टाइप का होता है, एक होता है आपका कि ये अंतिम तक जाएगा, मतलब कि हमको लास्ट पद इसमें पता नहीं है, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे इनफाइनाइट एपी, जिसको हम अपरिमित क्या बोलते हैं समांतर श्रेणी, वो इस तरीके से है। तो इसमें जब इस तरीके से रहेगा संख्या जब, तो घटते हुए क्रम में जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे निकालते हैं डी का वैल्यू। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 11 है और 8 है, तो 8 में से 11 घटाएंगे। हम लोग जानते हैं ना दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, -3 आ गया। इसी तरीके से इसको चेक कर लीजिए, 5 - 8 कर लीजिए, तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो -3 आ रहा है। और इसी तरीके से ये भी कर लेते हैं चेक, तो 2 में से 5 जाएगा, 2 में से 5 जाएगा तो इसका वैल्यू -3 आ रहा है। मतलब कि इसका सार अंतर मेरा कितना आ रहा है -3 के बराबर। कहने का मतलब कि ये जो दिया गया आपका है वो क्या है एपी में है, एपी में है, ये तो कॉन्फर्म है कि एपी में है। तो हमको बोल रहा है इसमें कि 150वां पद, 150वां पद, तो ये चीज़ तो हमको चेक करना पड़ेगा ना फॉर्मूला पे लेके। फॉर्मूला क्या होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे हम n के जगह -150 रखेंगे, Tn के जगह पे यहाँ पे -150 रखेंगे, तब तो पता चलेगा। और a का वैल्यू कितना है मेरा 11 है, क्वेश्चन से यहाँ 11 दिख रहा है। तो देखिए 11 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, n का वैल्यू हमको फाइंड करना है इसमें। तो n-1, 150वां क्या है यहाँ पे कोई पद है, मतलब कि 150वां कोई यहाँ पे पद है, वो चीज़ हमको फाइंड करना और यहाँ से हमको n का वैल्यू निकालना है, समझ गए। और d का वैल्यू यहाँ पे -3 आया है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से -3। अब देखिए यहाँ पे 150 है, -150 इक्वल टू ये देखिए 11 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, और यहाँ से देखिए n और ये है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते, प्लस 3 से कीजिएगा तो 3n और यहाँ पे -3 आ जाएगा। तो -150 और 11 का वैल्यू -3 है ना, -3 है। तो देखिए यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना। देखिए 3n और यहाँ पे माइनस माइनस 3 गुने 1 3 हो गया, तो 11 3 कितना हो जाएगा 14 प्लस 3n, है ना। अब इसको इस साइड ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा -150 -14 प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, -14 इक्वल टू 3n हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, आप यहाँ पे या का साइन देके इसको जब जोड़िएगा तो -164 इक्वल टू 3n, जो कि माइनस में होगा। क्यों हो रहा है यहाँ पे माइनस में, क्योंकि ये प्लस वाला है। तो यहाँ पे n का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 164/3 आ जाएगा। जो भी आएगा वो तो पॉजिटिव में ही आएगा, है ना। तो देखिए जो भी आएगा वो धन पूर्णांक है, तो इसको जब यहाँ से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 54.2/3 आ गया। कहने का मतलब ये जो है ये आपका एक फ्रैक्शन नंबर में आ गया, जो कि निगेटिव में नहीं जाएगा। मतलब अतः 150 पद नहीं होगा, 150 पद इसमें कभी नहीं आएगा। मतलब यहाँ इसको जब आप निकालिएगा ना इसका आगे का टर्म, तो 150 नहीं निकलेगा। इसका जो आंसर आ रहा है यहाँ पे 54.2/3 आ रहा है, या नहीं तो फ्रैक्शन में लिखिएगा तो 164/2, जो कि भिन्न में है और ये पूर्णांक में है। तो इस तरीके से आपका आ रहा है, समझ गए, जो कि धन पूर्णांक आ रहा है मेरा, पॉजिटिव में आ रहा है, क्योंकि माइनस माइनस तो यहाँ से कट जा रहा है ना, समझ गए। तो इस तरीके से आप लोग को सॉल्व करना रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक भारतीय वन बुक का हम लोग सॉल्व किया। अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे के वीडियोस में हम लोग आने वाला क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो भी है इसमें। अगर आप लोग को कहीं भी समझने में कोई भी डाउट हुआ हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और जो भी नया चैप्टर आपको पढ़ना है वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं अपनी राय वहाँ से हम हर एक कमेंट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
है।